प्रणाम प्रभु जी। बेश हाँ जी, प्रणाम। बोलिए, बोलिए। प्रभु जी, एक प्रश्न है हमारा कि हाँ। जब किसी व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार हो जाता है, हुँ, हुँ। तो उसे बाहरी ज्ञान की या ये सत्संग के ज्ञान की भी आवश्यकता रह जाती है क्या? क्योंकि उसको फिर इच्छा नहीं होती इन सब चीज़ों को सुनने की, तो ये क्या सही दिशा है या कि हम भटक रहे हैं? सही है। देखो, जब तक भीतर प्यास है ना, तब तक आप भटकोगे। अब भीतर जो प्यास है ना, उसको आप पहचान नहीं पा रहे हो। इसीलिए जो है ना, आप उसे शब्दों के द्वारा, दृश्यों के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा भरने की कोशिश कर रहे हो। और शब्दों के द्वारा भरने की कोशिश यानी कुसंग, सत्संग या सब कुछ, ठीक है? तो जहाँ से रस आता है ना, वो रस आप लेते रहते हो, क्योंकि भीतर प्यास है और आत्मज्ञान में सारी प्यास बुझ जाती है, खत्म हो जाती है। तो जब प्यास ही बुझ गई और भीतर से कुछ भरा-भरा है, आनंद है, यानी आत्मा का जो सुख आ रहा है, फिर उसको बाहर के कोई भी सुख की आवश्यकता नहीं है। न शब्द की, न दृश्य की, न किसी की भी। तो ये एक अवस्था होती है, एक पड़ाव होता है। ये अल्टीमेट नहीं है। तो आत्मज्ञान है, उसमें ऐसी अवस्था आती है। और आत्मज्ञान में जो है, अगर आप इसमें देखो बहुत डिफरेंस है। एक तो होता है जो कहते हैं ना कि मुर्दा वाली स्थिति, यानी कहीं पर भी कोई रस नहीं है, कुछ करने को मन नहीं होता है ना? ये डिप्रेशन की और मानसिक बीमारी की भी अवस्था होती है। लेकिन आत्मज्ञान में ये सब कुछ नहीं होता है। आत्मज्ञान में तो आत्मा का आनंद मिलता है। वहाँ पर खुशी, अमृत बरसता है, प्रेम बरसता है, करुणा बरसती है। ये बहुत सारे अद्भुत जो गुण हैं आत्मा के, वो उसका पान कर रहे हो आप। जो नीरसता वाली स्थिति है ना, वो अलग स्थिति होती है। तो इतना सब कुछ अद्भुत पान कर रहे हो, इसीलिए बाहर की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये एक पड़ाव है। आत्मज्ञान के बाद में ब्राह्म्य स्थिति करनी और बाकी है। तो इससे और अधिक आनंद और अधिक प्रेम, खुशी, करुणा, ये सारा कुछ अधिक से अधिक होता रहता है और इसी अज्ञेय की यात्रा में और आगे बढ़ते रहते हैं। तो बराबर है, आपको जो आपने जो कहा वो बराबर है। बाहर के कुछ भी की जरूरत नहीं पड़ती है फिर। लेकिन कभी भी इस अवस्था से आप गिर सकते हो, इतना याद रख। वापस माया में लिप्त हो सकते हो अगर आप सत्संग जारी नहीं रखते ना तो, क्योंकि आपकी अभी भी ब्राह्म्य स्थिति नहीं हुई है। इसीलिए सत्संग की जरूरत पड़ेगी, चाहे अच्छा लगता हो या ना लगता हो। तो देखो, हमें ऐसा लगता है ये रास्ते में एक पड़ाव ऐसा आता है जहां पर हमें ऐसा लगता है कि मुझे न मंदिर की जरूरत है, न मूर्तियों की जरूरत न कोई ज्ञान की जरूरत है, न गुरु की जरूरत है ना? न भगवान की जरूरत है। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है और न संसार की कोई चीज चाहिए, न परमात्मा की कोई चीज चाहिए। ये एक ऐसा मुकाम आता ही है हर एक के जीवन में। किसी को 2 दिन का ये होता है, किसी को 2 साल का होता है, किसी को 20 साल का ये पीरियड होता है। सबका अलग अलग है। तो ऐसा होता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत खुशी खुशी घूमते हैं और आप मिलोगे तो
वो यही बताएगा कि कोई भगवान की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो अवधि है वो 20 साल की भी हो सकती है और 20 जन्म की भी हो सकती है। यहाँ बहुत सावधानी है, होशपूर्वक देखना है कि जब आपको गुरु की भी आवश्यकता नहीं रहती है, तो समझना आप बहुत डेंजर में हो। जब आपको लगता है कि मुझे परमात्मा की भी आवश्यकता नहीं है और मैं आनंदित हूँ, तो समझना कि आप डेंजर में हो। कभी भी आपका पतन हो सकता है और कभी भी आप अनंत जन्मों के चक्कर में वापस फंस सकते हो। याद रखना, ये ऐसा होता है। तो ऐसे मुकाम आते हैं अध्यात्म के मार्ग में। आप समझे? तो इसमें और कुछ पूछना चाहेंगे आप? तो जी प्रभु जी, पूछना चाहेंगे कि हुँ, इससे ये स्पष्ट होता है कि जब तक हम शरीर में हैं, हाँ, तब तक हमें अपने गुरु का हाथ और सत्संग कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ैक्टली। जब तक इस शरीर में हैं, कभी भी अहंकार वापस से उठ खड़ा हो ही सकता है। भले हमें एक भ्रम हो कि हमको अहंकार नहीं है, लेकिन आ सकता है, दूसरे रूप में आ सकता है। यही? हाँ जी। देखो, जब तक हम इस शरीर में हैं ना, तब तक माया के साथ में है, इतना याद रखना। यानी मैंने पहले भी कहा था, एक पिंजरा है, जिसमें लायन है और एक उसका मास्टर है। अगर मास्टर जो है सो जाएगा ना, तो लायन कभी भी उसको खत्म कर सकता है। तो हमेशा जागरूक रहना है और जागृति का कोई अंत नहीं होता कि कब तक जागरूक रहना, ऐसा नहीं है। जागृति का कोई भी अंत नहीं होता, होश का कोई अंत नहीं होता और होश ही अल्टीमेट है, इतना याद रखना। और वही आपको बचाएगा, नहीं तो आपको माया खा जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा है। तो जब तक आप इस शरीर में हो, सावधान रहना है, होश में रहना है, हर पल जागरूक रहना है और सारे इंतजाम करके रखना है ताकि आप थोड़े से भी बेहोश हुए तो जगाने वाला कोई चाहिए, है ना? तो ऐसा है। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, मैंने कल एक वीडियो देखी आपकी निर्विकल्प समाधि। तो हाँ जी, उसने आप में बोला था कि अगर वो वहां पर आपको भक्ति की भी जरूरत नहीं, किसी हाँ, की भी जरूरत नहीं, तो फिर मतलब वो क्या है? क्योंकि फिर मेरे विचार मन में ऐसा आ गया कि ये तो फिर निर्गुण निराकार के मतलब उस ज्ञान की तरह हो गया कि हाँ, तो भक्ति देखो की जरूरत। वहाँ वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। वो एक अवस्था है, एक पड़ाव है, अभी जो हमने बताया ना वो, जी प्रभु उसको जी। हमने हाँ, तो वहाँ से वहाँ रुकना नहीं है। निर्विकल्प समाधि ये छोटा-सा एक पड़ाव है, इतना याद रखना। वहाँ पर ज़रूरत जी नहीं प्रभु। पड़ती है, वहाँ पर कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है ना? लेकिन जी प्रभु जी। वहाँ अटक मत जाना, क्योंकि जी वहाँ से प्रभु जी। गिरने के चांस है ना? तो निर्विकल्प समाधि के बाद भी गिरने के चांस है, तो इससे और ऊपर उठ जाना है। तो आप अंतिम गुरु जो है ना, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, वही अंतिम गुरु है और उसी का ही हाथ पकड़े रहना है। चाहे कौन-सी भी जी अवस्था प्रभु आ जी। जाए आपकी, है ना? चाहे ब्राह्मी स्थिति भी हो जी जाए, चाहे अक्षर मुक्त हो जाए, कैसी भी हो जाए, फिर भी अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष उसका दास बनकर ही रहना है ना? तो ऐसा है। जी प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए, बोलिए। प्रभु जी, यदि सोशल मीडिया ना होता हुँ, तो इतने लोग अध्यात्म से ना जुड़ते, क्या ये सच है जी? देखो सोशल मीडिया जो है ना, सुविधा खड़ी करता है, भीतर की प्यास नहीं। जी। अध्यात्म की प्यास तो पहले से ही है,
सबको है। भीतर कुछ न कुछ पड़ा ही है ना, भीतर प्यास उठती ही है। लेकिन सोशल मीडिया की वजह से क्या है कि सुविधा हो गई है, हमारे पास बहुत सारी चॉइस मिल गई है हमें। जी, हमें हाँ थोड़ी जी, चीज़ें आसान लगती है ना? कि देखो आप डबवाली में हैं, हाँ जी, है ना? हरियाणा, हाँ जी, हम हैं मुंबई में। अगर ये जी, सोशल मीडिया नहीं होता, तो कैसे सुन पाते? जी नहीं, है ना? कैसे अपने प्रश्नों को समाधान पाते? तो ये थोड़ी हाँ, सुविधा हो गई है। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले के ज़माने में तो हमें वहाँ जाना पड़ता था हाँ जी, कि कहीं से उस गुरु का नाम सुना है, तो हम पैदल चल के वहाँ जाते थे, वहाँ रहते थे, समाधान करते थे। जी, अब उतना समय जो है, कितना बच गया बताओ? 2-5 दिन कम से कम उधर लगता था, जी, है ना? अब 5 मिनट लगती है, हाँ जी, तो ये ऐसा है। तो सुविधा बहुत हो गई है, तो ये फ़ायदे वाला चीज़ है। जी। लेकिन प्रभु भीतर जी, की प्यास जो है सोशल मीडिया से कुछ लेना-देना नहीं। ठीक है जी।